नमस्कार बच्चों। आज हमारा टॉपिक रहेगा गारंटी टू अ पार्टनर। एक पार्टनर को कुछ मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है कि उसका शेयर कम से कम इतना ज़रूर होगा। तो उस वक्त प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, प्रॉफिट का डिवीज़न कैसे होगा, इसको समझने के लिए 4 एग्जांपल्स लिए गए, जिसमें से पहला एग्जांपल देखिए ध्यान से। A, B, C are partners in a firm sharing profits and losses in ratio 2:1:1. C is given a guarantee of minimum profit of rupees 28,000। कम से कम उसका शेयर 28,000 होना चाहिए, C का शेयर। प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर इज़ 1 लाख। फर्म के प्रॉफिट 1 लाख के हैं। अब 1 लाख प्रॉफिट को इस रेशो में डिवाइड करके देखेंगे और चेक करेंगे सी को इतना शेयर मिल रहा है या नहीं। अगर सी को कम मिल रहा है उसमें शेयर, तो उसका अमाउंट पूरा किया जाएगा। कौन पूरा करेगा? ए और बी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है इसमें। तो कैसे बनेगा देखिए ध्यान से। हमारे पास प्रॉफिट है 1 लाख, तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले इसमें बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 1 लाख, और इस 1 लाख को डिवाइड करना है ए बी सी में। ए बी सी में रेशो रहेगी 2:1:1। अब इस रेशो में अगर डिवाइड करें तो टोटल हो गया इनका 4, 2/4 ऑफ 1,50,000 ए को, 25,000 बी को और 25,000 सी को। तो हम डेबिट साइड में लिख लेंगे पी एंड एल प्रिपरेशन की, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल। 50,000, 25,000 एंड 25,000, ये 3 अमाउंट लिख लेने हैं। अब सी को गारंटी मिली हुई है, सी इज़ गिवन अ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 28,000, और सी का शेयर कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है 25,000। अब 28,000 पूरा करने में 3,000 की डेफिशिएंसी है, तो ये 3,000 इसमें प्लस करके टोटल 28,000 इसको दिया जाएगा। 3,000 कहाँ से मिलेगा सी को? ए और बी से। तो यहाँ लिखेंगे प्लस ट्रांसफ़र फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी से डेफिशिएंसी पूरी की जाएगी, इसके 28,000 मिनिमम प्रॉफिट पूरे किए जाएंगे। अब ये 3,000 कौन दे रहा है सी को? ए और बी। और ए और बी से 3,000 कैसे लिए जाएंगे? देखो गारंटी थी 28 की, और शेयर हमने निकाला तो उसका ये 25 आया, जिसमें 3,000 डेफिशिएंसी है। इस डेफिशिएंसी को कौन पूरा करेंगे? ए और बी। कुछ ना दिया तो उनकी रेशो में, तो ए और बी की रेशो है 2:1, तो 2:1 की रेशो में इनसे लिया जाएगा। तो 2/3 ऑफ 3,000, 2,000 ए से और 1,000 बी से। तो जो ए का शेयर था 50,000, जो हमने कैलकुलेट किया था 1 लाख का, 2/4 50,000, इसमें से जो डेफिशिएंसी ए पूरी करेगा कितनी? 2,000, वो माइनस कर देंगे। यानी कि फर्म से ए को मिल रहे हैं 50,000, लेकिन 2,000 वो दे रहा है किसको? सी को। ये अमाउंट सी को मिल रहा है, इस 3,000 में है 2,000। तो ये माइनस करके इसका नेट कितना बनेगा? 48,000। इसी तरह बी से कितना लिया जाएगा? 1,000, 1/3 ऑफ 3,000, जितनी डेफिशिएंसी है उसका 1/3, क्योंकि इनकी रेशो 2:1 है। तो ये 1,000 ये देगा, ये माइनस करेंगे तो इसके पास कितना बचेगा? 24,000। फिर से समझ लीजिए, 1 लाख को डिवाइड किया 2:1 की रेशो में, 50,000, 25,000, 25,000 आ गया। मिनिमम गारंटी चेक की जो 28,000 की है, तो डेफिशिएंसी है 3,000 की, तो इसको 3,000 और दे के ये 28,000 पूरा करेंगे। ये 3,000 लेंगे किससे?
ए और बी से। किस रेशो में? जो उनकी रेशो है 2:1, 2000 और 1000। तो 2000 ए से लिया तो ए से माइनस कर देंगे, यहाँ लिखेंगे ट्रांसफ़र टू सी, यहाँ लिखा जाएगा माइनस ट्रांसफ़र टू सी। तो 50,000 में से 2000 लेस करके 48 हो गया, 48,000। बी कैपिटल में ट्रांसफ़र हो रहा था 25,000, लेकिन 1000 इसको देना है, सी को देगा बी, तो ट्रांसफ़र टू सी 1000 लेस करके 24,000। इस तरह से प्रॉफिट डिवाइड होंगे, जिसमें प्रॉफिट को हमने रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड किया और मिनिमम गारंटी जो इसकी 28,000 थी, इस अमाउंट को पूरा किया। डेफिशिएंसी को ए और बी से ले लिया, कुछ ना कहा तो उनकी रेशो में, जैसे ए और बी की रेशो में। तो कई बार क्वेश्चन में ये होता है कि डेफिशिएंसी को पार्टनर बियर करेंगे पर्टिकुलर रेशो में, जैसे बी पार्ट है, देखिए एग्जांपल बी, ए बी सी पार्टनर उसी तरह से है, रेशो 2:1, वही है 2:1। सी को गारंटी मिली है 28,000 की। फॉर दिस पर्पस बी एंड सी डिसाइडेड टू सेक्रीफाइस इक्वली। अब ये नई बात दे दी इसमें, जो ए से डिफरेंट है, ए में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो डेफिशिएंसी को उन्होंने बियर किया 2:1 में, यहाँ डेफिशिएंसी को बियर करेंगे किस रेशो में? इक्वली। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख। अब इसमें पी एंड एल प्रोफेशन अकाउंट कैसे बनेगा ये देख लीजिए। वन लाख प्रॉफिट है, रेशो में डिवाइड किया उसी तरह से 50,000, 25,000, 25,000। गारंटी है 28,000 की, इसको 3,000 और दे के 28,000 पूरा करेंगे। ये 3,000 लेंगे किससे? ए और बी से। अब यहाँ इस क्वेश्चन में मेंशन है कैसे लेंगे? इक्वली, जबकि पिछले क्वेश्चन में नहीं था। तो इक्वली का मतलब है जब 3,000 लिया जाएगा किस किस से? ए और बी से, तो 1:1 की रेशो में लिया जाएगा। 3,000 ए और बी से 1:1 की रेशो में 1500 और 1500। तो जो माइनस करेंगे, ए से कितना माइनस करेंगे? 1,500, तो रिमेनिंग अमाउंट 48,500 इसको मिलेगा। 1,500 इससे ट्रांसफ़र करेंगे सी में, तो इसको रिमेनिंग कितना मिलेगा? 23,500। और ये 1500 प्लस 1500 3,000 इसको मिल गया, इसको मिल गया 28,000। यहाँ इसके सामने लिखेंगे ट्रांसफ़र फ्रॉम ए एंड बी, ये ए और बी से मिलेगा सी को। और ये ए और बी ने किसको दिया? सी को, तो यहाँ लिखेंगे माइनस ट्रांसफ़र टू सी, यहाँ भी माइनस ट्रांसफ़र टू सी। इस तरह से 1 लाख को डिवाइड करेंगे, जो ये अमाउंट इनकी कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें दो तरफ से गारंटी है, पार्टनर ने भी दी है गारंटी कि फर्म में उसका कंट्रीब्यूशन को कितना होगा कम से कम, और फर्म ने भी गारंटी दी है पार्टनर को। अभी जो दो क्वेश्चन किए ए और बी में, इसमें सिर्फ पार्टनर को गारंटी मिली थी कि उसको सिर्फ 28,000 मिलने चाहिए कम से कम, ए की तरफ गारंटी थी। यहाँ इस केस में दोनों तरफ गारंटी है, फर्म की पार्टनर को और पार्टनर की फर्म को। अब ऐसा कैसे हो सकता है ये देखिए इसके लिए क्वेश्चन। अपर्णा, निहारिका और नेहा फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशो 3:2:1, 3:1 की रेशो है। सब्जेक्ट टू फॉलोइंग, लेकिन कंडीशन है, नेहा शेयर इन प्रॉफिट गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 18,000 इन एनी ईयर। अब ऐसा कब होता है? जब कोई पार्टनर कंडीशन लगा दे कि मैं आपके साथ पार्टनरशिप तो ठीक है हो जाएगी, लेकिन मुझे कम से कम इतने प्रॉफिट चाहिए, तो बाकी पार्टनर एग्री कर लेते हैं। तो यहाँ नेहा ने गारंटी लिया फर्म से कि कम से कम उसके साल में प्रॉफिट में शेयर कितना होना चाहिए? 18,000। और निहारिका गिव गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रोस फी अर्न बाय हर फॉर द फर्म शैल बी इक्वल टू हर एवरेज ग्रोस फी ऑफ द प्रीसीडिंग 4 ईयर। पिछले 4 साल में एवरेजली जो वो अर्न कर रही थी, कम से कम उतना वो फर्म के लिए अर्न करके देगी व्हेन शी वाज कैरिंग ऑन प्रोफेशन अलोन। और ये कितना था उसका? 28,000। यानी कि एक किस्म से उसने 28,000 अपने कंट्रीब्यूशन की गारंटी दी फर्म को। अब ध्यान रहिए, प्रॉफिट में शेयर नहीं डिमांड कर रही है, वो कह रही है मैं फर्म के लिए कम से कम इतना करके दूंगी।
द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये प्रॉफिट है 90,000, एंड ग्रोस फी अर्न बाय निहारिका वाज 22,000। अब देखो निहारिका ने कहा था फर्म के लिए कितना अर्न करेगी, वो 28,000 का काम करेगी, लेकिन निहारिका ने एक्चुअल में कितनी ग्रॉस फी अर्न की, 22,000। तो बाकी पार्टनर कहेंगे भाई 6,000 कम रह गए, पहले तो वो 6,000 दो। किससे लिए जाएंगे 6,000? निहारिका से। निहारिका से तो अमाउंट लेना है या नहीं लेना ये चेक किया जाएगा, और नेहा को गारंटी मिली है, उसको कम से कम कितने मिलेंगे, 18,000। तो निहारिका ने गारंटी दी थी 28 की ग्रॉस फी अर्न करने की, यानी कि इनकम काम करने कितने का, लेकिन किया उसने कितने का, सिर्फ 22,000 का। तो कम किया तो 6,000 उससे लेना है। तो जब लेना है तो 6,000 से प्रॉफिट और इंक्रीज हो जाएंगे। कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेट आ जाएगी। प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म 90,000। अब निहारिका से लेना है। निहारिका ने कहा था कितने अर्न करेगी फर्म के लिए, 28। उसने अर्न कितने किए, 22। तो बाकी पार्टनर कहेंगे 6,000 की कमी रहेगी, वो लेके आओ पहले। तो फर्म के काम से कितना मिला था, 90 प्लस 6,000 निहारिका की कैपिटल से ले लेंगे, क्योंकि निहारिका ने फर्म को गारंटी दी हुई है। फर्म ने नेहा को गारंटी दी है और निहारिका ने फर्म को गारंटी दी हुई है। तो फर्म में उसने अपने कंट्रीब्यूशन की गारंटी दी थी मिनिमम 28 की, और उसने ग्रॉस फी अर्न कितनी की, 22। तो कितने कम रह गए, 6,000, वो उससे लिए जाएंगे। तो टोटल अवेलेबल अमाउंट हो गया 96,000। अब पार्टनर्स में 96,000 डिवाइड होगा, 90 नहीं, 6,000 जो निहारिका से लिए जाएंगे वो भी सभी पार्टनर्स का है, फर्म का है ना, फर्म को गारंटी थी निहारिका की। तो 96,000 को रेशो में डिवाइड करेंगे, 3:1 रेशो दी हुई है, 3:1। 96,000 को 3:1 की रेशो में डिवाइड करेंगे तो 3/6 ऑफ 96,000, 6 ये 16,000 मल्टीप्लाई बाई 3 48,000 हो गया, और ये 16,000 मल्टीप्लाई बाई 2 32,000 हो गया, ये 16,000 मल्टीप्लाई बाई 1 16,000 हो गया। तो 48 32 16, ये 48 32 और 16। अब गारंटी आ गई जो नेहा को दी हुई है, कम से कम उसको कितना मिलना चाहिए, 18। अब यहाँ मिल कितना रहा है उसको, 16। देना कितना, कम से कम 18। कितने कम है, 2,000। ये प्लस करके इसको 18,000 देंगे। और ये 2,000 कहाँ से मिलेगा, रिमेनिंग पार्टनर से। कौन कौन है, अपर्णा और निहारिका। तो प्लस ट्रांसफ़र फ्रॉम अपर्णा एंड निहारिका, ये दोनों मिलकर इसको 2,000 देंगे, तो ये 18,000 हो गया। ये 2,000 लिया किससे जाएगा, अपर्णा और निहारिका से। तो कैसे लेंगे, देखो नेहा का गारंटी थी 18 की, फॉर्म से मिल रहे थे उसे 16, कमी है 2,000, तो 2,000 ले लेंगे बाकी दोनों पार्टनर से 3:2 की रेशो में। तो 3/5 ऑफ 2,000, ये 1,200 ये हो गया, और 800 ये हो गया। तो 1,200 इससे लेस करेंगे, किससे, अपर्णा के शेयर से। तो ये लेस करके कितना मिलेगा इसको, 46,800 इसमें से लेस करके। निहारिका को 32,000 में से 800 लेस करके कितना मिलेगा, 32,100। इस तरह से ये प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। यहाँ दो गारंटी हैं, एक गारंटी का इफेक्ट ये है, ये गारंटी है पार्टनर की फर्म को, निहारिका ने फर्म को गारंटी दी थी, और एक ये गारंटी है, ये गारंटी है फर्म की नेहा को। तो दोनों गारंटी होगी, गारंटी टू पार्टनर बाय द फर्म, गारंटी टू फर्म बाय द पार्टनर। तो दोनों का इफेक्ट इस तरह से आ जाएगा। एक और टाइप इसमें देखिए क्वेश्चन का, लास्ट है ये। मयंक एंड नवदीप वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशो 3:2। दो पार्टनर हैं और दोनों की रेशो दी हुई है। पार्थ जो उनका मैनेजर था, उसको सैलरी मिल रही थी 20,000 पर एनम,
और कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये कमीशन देने के बाद, आफ्टर, तो आफ्टर की बजाय इसे बिफोर कर लीजिए, थोड़ा समझ में आएगा आसानी से। आफ्टर का बाद में देखें केस। यानी कि पार्थ को जो मैनेजर था 20,000 सैलरी और 10% कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब जितना प्रॉफिट है उसमें से 20,000 सैलरी देने के बाद और कमीशन से पहले जो प्रॉफिट है उसका 10%। अगर यहाँ आफ्टर हो तो उसको सेकंड केस में करेंगे। अभी हमने क्या वर्ड लिया यहाँ पे, बिफोर। पार्थ इज एडमिटेड एज पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, पार्थ को 1/6 शेयर के लिए एडमिट किया गया। विद कंडीशन दैट एनी एक्सेस ऑफ द लेटर ओवर फॉर्मर इज टू बी बोर्न बाय मयंक एंड नवदीप। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट, इसको बड़े ध्यान से समझना है। एक्सेस ऑफ लेटर ओवर फॉर्मर इज टू बी बोर्न बाय मयंक एंड नवदीप। पूरे क्वेश्चन में इक्वली, पूरे क्वेश्चन में ये सेंटेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। देखो दो चीज़ें हैं, पार्थ को क्या मिल रहा था, सैलरी और कमीशन। अब जब वो क्या था, मैनेजर, अब उसे बना रहे हैं पार्टनर, और पार्टनर की तरह उसको गारंटी मिल गई 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट की। अब ये हो गया लेटर और ये हो गया फॉर्मर, जो पहले मिल रहा था और जो बाद में। ये है लेटर, ये है फॉर्मर, ये जो वर्ड यहाँ लिखा है ना, एक्सेस ऑफ लेटर ओवर फॉर्मर। अगर ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है क्या, 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट, और ये कम है, तो ये इससे जितना ज़्यादा है इनका डिफरेंस वो कौन देंगे, मयंक और नवदीप। यानी कि लेटर माइनस फॉर्मर। लेटर, एक तो लेटर अमाउंट है ये वाला अमाउंट, और इसमें से माइनस कर दें इन दोनों का, ये जो डिफरेंस है ये कौन देंगे, मयंक और नवदीप। अब देखो इसको कैसे करना है। प्रॉफिट कितने दिए हुए हैं, 3 लाख। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट दे दिए 3 लाख। अब 3 लाख को प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है मयंक कैपिटल में, नवदीप और पार्थ। पार्थ को सैलरी और कमीशन मिल रहा था फर्म से, तो इतना अमाउंट तो उसको फर्म से ही मिलेगा, लेकिन उसको एडमिट किया गया इतने शेयर के लिए, 1/6 के लिए। ये अमाउंट सारा फर्म से नहीं मिलेगा, फर्म से तो ये मिलेगा, और ये इससे जितना ज़्यादा है वो कौन बियर करेंगे, एम और एन। तो ये अमाउंट गारंटेड अमाउंट हो गया 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट, लेकिन फर्म से नहीं मिल रहा है, फर्म से ही मिलेगा उसको सैलरी और कमीशन। तो सैलरी कितनी है, ये लिखिए, पार्थ सैलरी कितनी मिल रही थी उसको, 20,000, जाके 20,000। कमीशन भाई 3 लाख में से 20,000 सैलरी देने के बाद कितने प्रॉफिट बचे, 2,80,000, और 2,80,000 का 10%, ये 10% 10/100 लिया क्योंकि यहाँ पे बिफोर है। अगर यहाँ आफ्टर होता फिर हम रेट अपॉन 100 प्लस रेट लेते, 10/110 हो जाता। ये टॉपिक पहले कराया हुआ है कमीशन का, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो 10% हो गया 28,000। दोबारा समझ लीजिए, प्रॉफिट थे 3 लाख, 20,000 अगर सैलरी दे दें तो कितना बचता है, 2,80,000, उसका 10% कमीशन। एक मिनट,
तो 28,000 ये हो गया। तो 20,000 और 28,000 मिला के हो गया 48,000। अब मैंने कहा था ये सैलरी और कमीशन, इसको कंपेयर किससे किया जाएगा, 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट से। ये इसका गारंटेड अमाउंट है। अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, सिर्फ सैलरी और कमीशन। ये किससे मिलेगा इसको, फ्रॉम फर्म। और इसको कौन पूरा करेंगे, इतना अमाउंट तो फर्म से मिल गया, जो डिफरेंस है वो कौन देंगे, मयंक और नवदीप। तो मयंक और नवदीप देंगे तो बाद में, पहले उनको कुछ दे तो दें, उनको क्या मिलेगा बाद में, ये अमाउंट देखें कितना डिफरेंस है। तो हमारे प्रॉफिट थे 3 लाख, ये थे 3 लाख। इस 3 लाख में से हमने पार्थ को सैलरी और कमीशन मिला के दे दिया 48,000, ये 48,000 दे दिया। तो रिमेनिंग कितना हुआ, 2,52,000। ये किसको मिलेगा, मयंक और नवदीप को। किस रेशो में, 3:2 की रेशो है इनकी। ये देखिए 3:2। तो 3:2 में डिवाइड किया तो 2,52,000 का 3/5, ये आ गया 1,51,200 और 1,08,000। तो 1,51,200 और 1,08,000। अब देखो दोबारा फिर से 3 लाख प्रॉफिट था। पार्थ जो अभी पार्टनर बना है, पहले मैनेजर था, तो फर्म से क्या मिल रहा है उसको, इस 3 लाख में से फर्म से क्या मिल रहा है, ये 48,000। कैसे मिल रहा है, सैलरी और कमीशन। सैलरी 20,000 और कमीशन हमने कैलकुलेट किया। सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसका 10%, तो टोटल कितना मिला उसे, 48। ये 48 देने के बाद 3 लाख में से 48 पार्थ को देने के बाद रिमेनिंग अमाउंट है 2,52,000। ये डिवाइड होगा मयंक और नवदीप में, रेशो 3:2, तो 1,51,200 और 1,08,000। अब आती है बात ये लेटर ओवर फॉर्मर वाली। अब ये गारंटी का अमाउंट चेक करेंगे, 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट, कम से कम ये पार्थ को मिलना चाहिए। तो 1/6 ऑफ 3 लाख, ये 50,000 आता है। और यहाँ पार्थ को फर्म से मिल रहे हैं अभी 48, तो कितने कम है, इसमें से 48 लेस कर दो, 2,000 कम है, डेफिशिएंसी है। ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, मयंक और नवदीप। और कैसे करेंगे, क्वेश्चन में मेंशन है, इक्वली मतलब 2,000 में 1,000 मयंक देगा और 1,000 नवदीप। तो यहाँ इसको 2,000 प्लस कर दिया हमने, इसके 50,000 हो गए पूरे। और इधर इसमें से 1,000 लेस करके 1,50,200, इसमें से भी 1,000 लेस करके 99,800। इस तरह से प्रॉफिट डिवाइड होगा। इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है। अगर यहाँ आफ्टर हो, उसमें क्या चेंज आ जाएगा, जब ये करेंगे ना 2,80,000 का 10%, तो यहाँ 10/110 आ जाएगा, बाकी प्रोसीजर ऐसे ही रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आज के लिए इतना ही।